कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 हम करेंगे बच्चों। जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई ये लेसन का नाम है और इसमें आज टॉपिक की स्टडी करेंगे अंतर्द्रव्यी जालिका। ईआर या अंतर्द्रव्यी जालिका एक कोशिकांग होता है बच्चों, सेल के अंदर पाया जाता है अथवा कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए, जिज्ञासा दे दी कोशिका में अंतर्द्रव्यी जालिका कैसे होती है और क्या कार्य करती है। तो बच्चों, इसको जिज्ञासा बताती है ज्ञान को। ज्ञान अंतर्द्रव्यी जालिका अथवा ईआर झिल्ली से बनी बहुत सारी कोशिक नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग रूपी पुटिका बना लेते हैं। कैसी पुटिका बन जाती है बच्चों? आयताकार। अथवा ईआर जो है इसका शॉर्ट नाम है बच्चों। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ईआर दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी को कहा जाता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और चिकनी को कहा जाता है बच्चों एसईआर अथवा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो बच्चों, ये इसका चित्र दिखाया गया है सामने। देखिए, ये तो देखिए चिकनी प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका है और ये खुरदरी टाइप की अंतर्द्रव्यी जालिका है। तो देख सकते हैं खुरदरी क्यों होती है ये, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की वजह से ये खुरदरी दिखाई देती है। आरईआर या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है, जिनकी वजह से इसकी सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है। ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती हैं। जब भी कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना आरएनए के रूप में केंद्रक से बाहर आती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन आरईआर के द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं। क्या काम करता है बच्चों राइबोसोम? सूचनाएँ एकत्र करता है केंद्रक से और फिर उसको उस प्रकार की प्रोटीन बनाता है और उसके माध्यम से फिर वो विभिन्न हिस्सों में सूचना को पहुंचा देता है। तो इसमें क्या बच्चों, केंद्रक में डीएनए होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। हर प्रकार की प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में डीएनए में होती हैं। चिकनी प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका देखिए बच्चों, चिकनी अथवा एसईआर। राइबोसोम नहीं होते इसलिए चिकनी दिखाई देती हैं। एसईआर कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा और लिपिड पदार्थों के अणु बनाने में सहायता करती है। ये लिपिड बनाने में सहायता करती है बच्चों। क्या बनाने में? लिपिड। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती हैं। तो कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका झिल्ली बनाने में भी सहायता करती है, जो अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा ही संभव है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। ईआर कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह भी प्रदान करता है। ईआर कोशिका में कई तरह की जैव रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उनको सतह अथवा जगह प्रदान करता है बच्चों। कशेरुकी वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जीवों को कशेरुकी कहा जाता है, जैसे मनुष्य है। जीवों की यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में एसईआर की मुख्य भूमिका होती है बच्चों। जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में एसईआर की भूमिका होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। ईआर कोशिका में जालिका तंत्र का भी निर्माण करती है बच्चों। क्या करती है? अंतर्द्रव्यी जालिका मध्य, किसके मध्य? अक्षेत्र, विभिन्न क्षेत्र होते हैं बच्चों। विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के बीच में एक नलिका का काम करती है अथवा परिवहन का काम करती है। इस नलिका के माध्यम से पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इस वर्कशीट से संबंधित अंतर्द्रव्यी जालिका के दो प्रकार और उनके बीच अंतर बताइए। तो दो प्रकार एसईआर और आरईआर हैं बच्चों। दो प्रकार हैं आरईआर, एसईआर। इनमें अंतर क्या है?
RER में राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि SER में राइबोसोम नहीं होते हैं। फिर एक इनका कार्य बता दें। जैसे RER क्या करती है, इसमें राइबोसोम होता है जो सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि SER क्या कार्य करती है, SER लिपिड बनाने का काम करती है, लिपिड बनाने का कार्य करती है। फिर है बच्चों झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं, कुछ प्रोटीन वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, तो ये इसी के द्वारा संभव है। SER के द्वारा झिल्ली जीवात जनन इसे ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई पड़ती है। राइबोसोम की वजह से बच्चों, राइबोसोम पाए जाते हैं, इस वजह से RER की झिल्ली पर राइबोसोम होते हैं, जिसकी वजह से ये खुरदरी दिखाई पड़ती है। ये इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।